बाहर खाट पे भी सो जाएगा, मस्त ऐसी नींद आएगी क्या कहना। और पैसे वाले जो बेईमानी से कमाएं उन्हें नींद नहीं आएगी, बेचारे नींद की गोली ले लेके सोएंगे। नारायण, दिखना और होना में अंतर है। विष का कुंभ, अमृत का कुंभ भले ही दैत्यों के हाथ में है, लेकिन अमृत पिया किसने था? देवताओं ने। जीवन के असली, देखो जीवन का सुख का कुंभ भले ही बुरे लोगों के हाथ में आ जावे, लेकिन याद रखना जीवन का असली सुख तो वो पान करता है जिसने अपने जीवन को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। सुख का पान वो ही करेगा। अजय एक बात बताओ, सब कुछ है, मीठा नहीं खा सकते। क्यों? डायबिटीज है। ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, क्या बोले एकदम सूखा सूखा देना, ये नहीं खा सकते। यहां होते सोते तुम खा नहीं पाते हो, तुम्हारी मजबूरी है। और जिनके पास ऐसा है नहीं, उनकी व्यवस्था ही नहीं, उनके लिए यही सब कुछ है, यही उनके लिए सोन पपड़ी है, यही उनके लिए राजभोग है, यही उनके लिए सब कुछ है। चकाचक खाते हैं महाराज, इसी में आनंद लेते हैं। दुखी तो वो हो, दुखी वो नहीं जिसके पास कुछ नहीं है, दुखी वो होता है कि हमारे होते सोते हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे। नारायण, मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि जय बोलिए मोहिनी भगवान की जय। और महाराज उसके पश्चात में मोहिनी के मोह में सब फंसे और अमृत का कुंभ आ गया भगवान के हाथ में। हकीकत में ये है, पहले भी भगवान के हाथ में ही था और अभी भी भगवान के हाथ में ही है। सब कुछ भगवान के हाथ में है, करने वाला वो ही है, जो चाहे वो करता है। और महाराज वास्तविकता में किसी का किसी पर कोई बस नहीं है, किसी का किसी पर कोई बस नहीं। ये जो कुछ दिख रहा है ये खेल उसी का है, उसी का खेल है। एक बहुत बढ़िया बात कही, राम कीन्ह चाहि सोई होई, राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई, राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन्ह चाहि सोई होई। वो जो चाहता है वो होता है। एक बड़ी फकीर गुनगुनाते जा रहे थे, एक हमारे बहुत अच्छे सुंदर रामायणी जी का बहुत सुंदर पद है। वो कहते हैं, आहा, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है, क्षण भर को नहीं साथ छोड़ता सदा हमारे साथ में है, क्षण भर को नहीं साथ छोड़ता सदा हमारे साथ में है, काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है, काया की श्वासों डोरी का तार उसी के हाथ में है, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, हंसना रोना जीना मरना सब उसकी मर्जी का है, जिस
जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। धनी धनी हो निर्धन, निर्धन धनी धनी हो निर्धन। ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी, ज्ञानी मूढ़ मूर्ख ज्ञानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। सब कुछ अदल बदल देने में कोई नहीं उसकी सानी। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। समझदार भी समझ सके ना ऐसा अजब तरीका है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर, इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। राजेश्वर आनंद अगर सुख चाहो तो मानो शिक्षा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी अपनी इच्छा में इच्छा। अरे तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। तज अभिमान मिला दो उसकी इच्छा में अपनी इच्छा। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है। यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मोती का है। अरे जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। 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 सब कुछ उसके कराए चल रहा है। अमृतम वितरण भी किया गया तो देवताओं को अमृत मिला है और असुरों को ठेंगा। लेकिन महाराज एक असुर जो था वो भगवान से भी ज्यादा चतुर बन रहे हो। भगवान से भी ज्यादा चतुर माने क्या किया, वेश तो बना लियो अपनो देवता को और बैठ गए सूर्य चंद्रमा के बीच में जाए करके। भगवान ने कहा चलो चतुराई भलाई इसने की है लेकिन बैठा भी कहाँ पर है। बोले सज्जनों की पंक्ति में, चाहे नकली ही बैठ गया है। लेकिन अगर आज नकली ही सज्जन की पंक्ति में बैठा है तो हो सकता है कल असली सज्जन बन जाए। है सके हमारे गुरुदेव कहा करते नकली भजन करो। हमने कहा नकली काय को करें? बोले भैया नकली करते करते, नकली खेलते खेलते न जाने कब तुम एक दिन असली खिलाड़ी बन जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। तो भजन भी करो, तो नकली मन नहीं लगे तो भी करो। भगवान ने इसे भी अमृत पिला दिया और पिलाया तो सूर्य चंद्रमा ने कही ये तो राक्षस है, यानी अपना असली रूप आए गए। महाराज भगवान ने कही देखो
पहली गलती तो अब इसने कर दी, लेकिन फिर भी अच्छा काम किया, सज्जन में बैठ गया, अच्छा वेश बनाकर बैठा। दूसरी बात यह कि दूसरों के कहने पर तुरंत ही अपना सज्जन का रूप छोड़ दिया, तो ये असली सज्जन नहीं है। जो तुरंत ही सज्जनता का त्याग कर दे वो असली सज्जन नहीं हो सकता, इसलिए इसे तो मारना ही ठीक है। चक्र लेकर छोड़ दिया, गर्दन कटी, एक अंग राहु एक अंग केतु बन गया। मरा इसलिए नहीं क्योंकि अमृत पी लिया था, तो सूर्य चंद्रमा से कहा मैं खा जाऊंगा महाराज। भगवान के चरणों में गिर पड़े, भगवान ने 2 थप्पड़ दिए सूर्य में, 2 दिए चंद्रमा में। और कही एक बात बताओ, तुमने ये क्यों कही कि ये सज्जन नहीं है, दुर्जन है, राक्षस है? बोले प्रभु हम इसलिए समझे कि शायद आप नहीं समझ पाए हो। हाँ यही बात है, आजकल यही होता है। बेटा कहे बाप से पापा आप कुछ नहीं समझते हो, हम सब कुछ समझते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, बोले क्या? जो बच्चे कहते पापा वो आपका जमाना नहीं रहा, ये जमाना बिल्कुल चेंज हो गया है। देखो 2017 जमाना आ गया, ये जमाना बदल गया है, ये हमारा युग है। हम एक बात आप लोगों से सबसे कहते हैं और फेसबुक के माध्यम से भी श्रोताओं से कहते हैं कि भैया एक बात समझ लो, आप कहते हो कि आप कुछ नहीं समझते, हम सब समझते हैं। बच्चे जब ये कहते हैं तो उनको पहले ये समझना चाहिए कि हे बच्चों, तुमने तो केवल ये युग देखा है, जो युग तुम्हारे बाप ने भी देखा है वो देख रहा है, लेकिन जो युग तुम्हारे बाप ने देखा है वो तुमने नहीं देखा। तो तुम्हारे पास केवल एक युग का एक्सपीरियंस होगा और तुम्हारे बाप के पास 2 युगों का एक्सपीरियंस है। तो सोचो कैसी गाड़ी चलाकर आगे ले जाएगा ये। इसलिए भैया बड़ों को ऐसा नहीं करना, अंडरस्टिमेट कभी नहीं समझ करना कि हमारे बड़े जानते टेक्नोलॉजी नहीं। अरे भैया ये बिना टेक्नोलॉजी के काम करते थे, बिना टेक्नोलॉजी के। तुम तो आज आजकल हो भी ना सके। तुम्हारी गाड़ी अगर खराब है जाए वृंदावन से मथुरा जावे में तो तुम्हारे छक्के छूट जाए। और तुम्हारे बाप के पास गाड़ी भी नहीं थी, बेचारा पैदल चला जाता था मथुरा, साइकिल पे चला जाता था। और तुम ऐसे रईस ज्यादा है गए महाराज कि ऑटो में बैठोगे नहीं, पैदल चलने की हिम्मत नहीं है, गाड़ी खराब है गई है। अरे नारायण, देखो एक बात याद रखो, एक सीख हम सबको लेनी है। जवानी में जोश बहुत है, बहुत अच्छा दौड़ सकता है, शायद बुढ़ापे के पांव ना दौड़ सके। दंगल मूवी देखी तो देखो, अपनी बेटी को, दोनों बेटियों को ट्रेंड किया उसने। एक बेटी नेशनल जीत गई, इंटरनेशनल के लिए आगे पहुंच गई, और वहां का कोच मॉडर्न था। देसी पहलवान को कह दिया जा तू अपनी बेटी अब यहां पर दे दिए तो हम संभालेंगे, तू जा चला। उसने अपने तरीके बताए और इंटरनेशनल में हार गई, घर पर लौट करके आती है, बाल भी कटा लिए थे महाराज। जो बाप ने जैसा कहा था वो कुछ चेंज हो गई अपने हिसाब से, नया जमाना है। बाप कुछ ज्यादा बोला नहीं, बाप पहलवानी सिखाता है तो बेटी कह उठती है, बोले ऐसे नहीं ऐसे लड़ो। तो बाप कहता है मैंने जो सिखाया उससे कुछ अलग है। बोले पापा पहले जैसे लड़ाई नहीं होती, आजकल दूसरे तरीके से लड़ाई होती है। तो बाप उससे बोलता है चल मुझे सिखा दे। और हाँ, बाप लड़ता बहुत है लेकिन अंत में हार जाता है, हारता है। क्यों? उसके अंदर भी जोश नहीं है उतना, कमजोर हो गया है ना, उम्र बढ़ गई है ना, शरीर भी बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसके अंदर होश बहुत है, होश बहुत है। और अंत में क्या हुआ? आखिर बेटी का जोश और बाप का होश जब दोनों मिले तो लड़की ने इंटरनेशनल भी जाकर के कुश्ती जीती है और नाम किया है देश में। नारायण, मैं यही बात आप लोगों से कहता हूं कि देखो, एक जगह आग लग गई, चारों तरफ आग ही आग है, लोग भागने की चेष्टा कर रहे हैं, भागो बचो बचो, इस आग से बचो।
दो ऐसी पर्सनैलिटी हैं, दो ऐसे व्यक्ति हैं जो आग से बच नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन बच नहीं पा रहे। बोले क्यों नहीं बच पा रहे? बोले क्योंकि एक तो अंधा है, बेचारे को रास्ते का ज्ञान नहीं है, लेकिन तपन तो वो भी महसूस कर रहा है। और एक लंगड़ा है, बेचारा भाग नहीं सकता, आंखों से आग आते हुए देख रहा है। लेकिन उस लंगड़े ने तुरंत अंधे की ओर देखा, अंधे से कहा, बाप एक काम कर दे, तेरे पांव सही सलामत हैं, तेरे पास आंख नहीं है लेकिन मेरे पास में आंख है, रास्ते का ज्ञान मैं तुझे दे सकता हूँ, पांव से तू अपने दौड़ ले तो तू भी बच जाएगा और मैं भी बच जाऊंगा। और किया भी ऐसा ही, लंगड़े को अपने कंधे पर अंधे ने बैठा लिया। अंधे के पांव बढ़िया थे, जोशीले थे, दौड़ता चला गया, रास्ता बताने वाला रास्ता बताता चला गया वो लंगड़ा भी। और महाराज इधर नहीं इधर मुड़ना, इधर नहीं इधर मुड़ना, और धीरे धीरे करते करते आग से निकल करके बाहर आ गए। उस लंगड़े ने कहा, अब कंधे से नीचे उतार, आग से बच गए। बस यही हम सबको सीखना है कि सारे संसार में वासना की, विषय की, कामांध की आग लगी हुई है और इस आग में हम सब फंसे हुए हैं। यदि इस आग से बचना चाहते हो तो बुजुर्गों के अनुभव के नेत्र हो और जवानी के पांव हो तो संसार की हर आग से बच करके पार हो जाओगे, निकल जाओगे। ये हम सबको सीखना है। नारायण तो बुजुर्गों को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करना, अपने बुजुर्गों को रोज प्रणाम करना, रोज उनसे कहना, बापूजी क्या करना है। देखो उनके अंदर का भी उत्साह बढ़ेगा तो उनके अंदर का भी जोश बढ़ेगा। अगर आप चाहते हो आपके घर के बड़े बुजुर्ग लंबी जीवन जिए, लंबा जीवन जिए, मैं आपको सूत्र दे रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हो कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग लंबा जीवन जिए तो रोज तो प्रणाम करो उन्हें, और रोज प्रणाम करके उनसे पूछो, बाबूजी ये कैसे करना है, बाबूजी ये बताएं। उनसे पूछो, सलाह लो। जानते हो ये सलाह लेना नहीं, कर तुम भी सकते हो, ये उनको बताना किंवा सलाह लेना, कुछ भी करो, लेकिन उनके नॉलेज में उनसे आज्ञा लेकर के करो तो होगा क्या, उन बुजुर्गों को ये लगेगा इन बच्चों ने हमारा मान सम्मान रखा है, ये बच्चे हमारा मान सम्मान रखते हैं, छोटी छोटी चीज भी हमसे आकर के बताते हैं, ये हमारे अपने बच्चे हैं। उनके अंदर की एनर्जी बढ़ेगी, उनके अंदर का जोश बढ़ेगा। और जानते हो बुढ़ापे में जो बुजुर्ग को बच्चों से सम्मान नहीं मिलता, वो कुर्सी पे बैठे बैठे भी ये सोचते रहते कब मौत आ जाए, कब मौत आ जाए, कब हम चले जाएं। और बच्चे जब सम्मान देते हैं तो सोचते नहीं अभी तो मुझको जीना है, अभी नहीं। तो अगर जो चाहते हैं कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लंबे समय तक खुशी खुशी रहें और हमारे जीवन में मार्ग निर्देशन करें, तो उन बड़ों को रोज प्रणाम करके उनसे सलाह लेना कभी नहीं छोड़ना। आपके बड़ों की आयु लंबी हो जाएगी और ज्यादा सुखमय जीवन हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई तो ताली बजाने वाली बात थी, मन में रखने वाली बात थी। ऐसा मत रखो भैया, क्या नहीं चाहते आपके बुजुर्ग रहें घर में? जितने हैं वो बड़े बने रहें। देखो भैया, घर का मुखिया कैसा होना चाहिए, ये बात बहुत गहरी है, इस बात को ध्यान से सुनो। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाल ही पोस ही सकल जग तुलसी सहित विवेक। मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। और मुख की एक विशेषता है, जानते हो क्या विशेषता है? मुख में दो चीजें हैं, एक दांत है और एक जीभ है। और देखो दोनों में कितना कितना कॉन्ट्रो है कि एक कोमल है और एक कठोर है। और मजे की बात है, मुखिया ऐसा ही होना चाहिए, जहां कठोर होने की आवश्यकता है वहां कठोर हो, जहां कोमल होने की आवश्यकता है वहां कोमल हो जाए, जहां पर फटकारने की आवश्यकता है वहां फटकारे, और जहां प्यार करने की आवश्यकता वहां प्यार दे दे। और एक चीज आप ध्यान दो, दांत में कभी भी कुछ फंस जाता है तो सबसे ज्यादा बेचैनी किसको होती है जानते हो? उस जीव को होती है। और एक बार नहीं, जब तक उसके दांत का फंसा हुआ निकल नहीं जाता, वो जीभ बेचारी बार बार वहीं घूमते घूमते पहुंच जाती है और लाख प्रयास करती है निकल जाए, बस
घर की मुखिया को ऐसा ही होना चाहिए, जब अपने परिवार का कोई समस्या में फंस जाए तो भैया अपना अंतिम प्रयास तक प्रयास करना चाहिए कि इसके जीवन की समस्या का कांटा निकल जावे, निकल जावे, निकल जावे। और एक बात और, कभी कभी दांत के बीच में जीभ आ भी जाती है, दांत लहूलुहान भी कर देते हैं, लेकिन मजे की बात जानते हो, जीभ ने आज तक दांतों के तिनके को निकालना नहीं छोड़ा। तो परिवार में यदि कोई जीव समस्या में है, आपको लगता है ठीक नहीं, और उसके जीवन की समस्या को दूर करने में आप आगे बढ़ते हो सकता है आपको ताने का सामना भी करना पड़े, हो सकता है आपको अपमान का भी सामना करना पड़े, हो सकता है आपको तिरस्कार का सामना भी करना पड़े, हो सकता है वो कहते हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ यहां से, ये भी हो सकता है। दांतों के द्वारा लहूलुहान हुई जीभ वो 10 बार जाती है, अगर लहूलुहान भी हो जाती है तो 11वीं बार भी बिल्कुल वैसे ही जाती है जैसे पहली बार गई थी। बस वही घर के मुखिया का कर्तव्य है। घर का मुखिया हो तो सबको लेकर के चले, घर के मुखिया का कर्तव्य सबको लेकर के चले, और सबको लेकर के चलने के लिए आगे ना चले, सबके पीछे चले। आप लोग सोचोगे महाराज पीछे चलेगा तो कैसे? बोले भैया आपने कभी गैया चराने वाले को देखा है, ग्वारिया को, भेड़ बकरियां चराने वालों को देखा है? सब आगे हैं, वो पीछे है। एक हाथ में डंडा लेकर के चलता है, इशारों से बात करता है, सबको लेकर के चलता है। तो घर के मुखिया को जब कभी भी चलना चाहिए पूरे परिवार को लेकर के, तो परिवार आगे हो, मुखिया पीछे हो। लेकिन ये परिवार की बात है, जब कभी भी बात प्यार की आवे तो मुखिया पीछे हो, परिवार आगे हो। लेकिन जब कभी भी बात व्यापार की आवे तो मुखिया आगे हो और ऑफिस पीछे हो। ये अच्छी बात बताई, आज नई नई बात थी, कहीं बोल दी थी तो ताली बजाने वाली बात थी। व्यापार में मुखिया आगे होना अच्छा है, लेकिन परिवार में मुखिया पीछे होना अच्छा है। ये सूत्र है। अगर परिवार में मुखिया आगे रहेगा तो फिर पीछे वाले सब कहेंगे हम भी मुखिया हैं अपने आप में। दूसरों को सम्मान जब देना शुरू हो जाएगा, आगे बढ़ाना शुरू हो जाएगा। महाराज हमारे अपने पुत्र का जब प्रथम जन्म दिवस मनाया गया, प्रथम शुरुआत थी, तो एक बगल में ही गीता आश्रम में प्रोग्राम था, श्री हरि महोत्सव, श्री हरि महोत्सव। तो महाराज उसमें हमने एक थीम सोची थी कि अपना पूरा परिवार जो है उसके परिवार के साथ पति पत्नी बच्चे सबका फोटो खींच करके और फ्लेक्स बना करके, और जब वहाँ लोग एंट्री करें तो एंट्रेंस में उनको परिवार की एक पीढ़ी पीढ़ी पूरी देखनी चाहिए। ये दादाजी दादी जी, ये महाराज उनके पुत्र हैं 3, ये पुत्र वधू, ये मध्यम पुत्र वधू, ये कनिष्ठ पुत्र वधू, उनका परिवार, और फिर उसके बाद में उनके बच्चों का परिवार। ऐसे करके एक पूरी थीम बनाई थी, गैलरी बनाई थी कि लोग अंदर तक पहुंचेंगे तो महाराज वहां पर उनको सब दिखे। सबका बन गया था, सबका बन गया था, लेकिन हमारे ताऊ जी के लड़के हैं शशि भैया, उनका नहीं बन पाया था। क्या हुआ अंत में, जो भी कुछ हुआ, और हमें जब ये बात पता लगी तो हमारे मन में आया अगर एक को भी बुरा लग गया तो परिवार बिखर जाएगा। तो करना क्या है? बोले एक काम करो, हम सबका हटाओ, बड़ों का रहने दो। तो हमारे बराबरी के जो भाई बहन हैं, सब हैं, भाई हैं और उनकी पत्नी हैं, हमने अपना भी हटाया, उनके बड़े का भी हटाया, उनसे छोटे का भी हटाया, बाकी सबका रहन दिया, जिससे किसी के मन में खटास नहीं आ जावे। परिवार लेकर के चलना है तो मुखिया को पीछे ही रहना पड़ेगा और परिवार को आगे करना पड़ेगा, और व्यापार को लेकर चलना है तो मुखिया को आगे रहना पड़ेगा। तो मुखिया मुख सो चाहिए। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, तुमने 10 बार प्रयास किया परिवार को एक करने का और 10 बार अपमान का सामना करना पड़ा, ये भी मान लिया मैंने,
लोगों ने आपको कहा जब बार बार तेरे को नहीं चाहता तू क्यों आगे जाता? हो सकता है ऐसे भी लोग समझाने वाले मिल जाएं, लेकिन जीव से ही सीखना। जीव ने साथ कभी नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब जीव कमजोर है क्या दांतों से? 10 बार अपमानित हुई है, क्या जीव कमजोर है? बिल्कुल कमजोर नहीं है। जीव में तो वो शक्ति है कि अगर डॉक्टर के पास जाकर के कह दे कि डॉक्टर साहब फला दांत में दर्द हो रहा है, इसे निकाल दीजिए, डॉक्टर बिल्कुल देरी नहीं लगाएगा। भले ही सारे के सारे दांत मिलकर एक बहुमत में आ जाए और कहें डॉक्टर साहब इस जीव की बिल्कुल मत सुनना, ये एक है और हम 32 हैं, संख्या में अधिक हैं, इस एक की बिल्कुल नहीं सुनी जावे, तो बताओ डॉक्टर जीव की सुनेगा कि दांत की सुनेगा? डॉक्टर तो जीव की सुनेगा। और डॉक्टर को एक बार कह दिया कि 32 दांतों में प्रॉब्लम है, तो खट खट करके 32 निकाल देगा बाहर एक बार में। ये शक्ति है उस कोमल सी जीव में। तो घर के मुखिया में वो शक्ति है कि घर को तोड़ के भी रख सकता है और घर को जोड़ के भी रख सकता है। तो घर का मुखिया बनने के लिए पहले समझदारी ये होवे कि विवेक से अपने घर को चलाना है, मुख की तरह हमें घर को चलाना है, पूरा घर एक करके चलाना है, तब तो आनंद है। नारायण तो ये कथा के माध्यम से जैसे जैसा भाव उत्पन्न हो तो आ जाता। आज मैं जहाँ गया था हमारे समाज के केशव जी के यहाँ पर, तो महाराज वहाँ पर चर्चा चलते चलते अचानक ये चर्चा निकल आई। तो इसके पश्चात में अमृत पिए हुए देवता और असुरों के बीच में युद्ध हुआ जिसका नाम है देवासुर संग्राम। और उसके पश्चात में महाराज बलि को भी मार दिया गया, इंद्र ने मार दिया। शुक्राचार्य जी बाद में आए, इंद्र ने नारद जी ने युद्ध रुकवाया और कहा इंद्र अपने स्वर्ग में जाओ, युद्ध बंद करो। और फिर शुक्राचार्य के आने के बाद में मृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने और महाराज जीवित किया है बलि को। एक विद्या, अद्भुत विद्या है महाराज, मरे हुए को जिंदा कर दे। इसकी भी सिद्धि करनी आवश्यक है। ये ऐसी विद्या थी कि स्वयं ये विद्या केवल शुक्राचार्य के पास थी, किसी के पास नहीं। आजकल बहुत जगह लिखते हैं मृत संजीवनी, लेकिन असली मृत संजीवनी विद्या शुक्राचार्य के पास। यहां तक कि ये विद्या तो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पास नहीं थी। और बृहस्पति ने, गुरुदेव बृहस्पति ने अपने पुत्र को भेजा विद्या पाने के लिए। कहा कि तुम शुक्राचार्य के जाकर चरणों में प्रणाम करके उनका शिष्यत्व स्वीकार करो, उनकी सेवा करो, और सेवा करके ही तुम विद्या पा सकते हो। देखो विद्या तो सेवा करने वाले को मिलेगी। शुक्राचार्य से ये भी कह सकते थे गुरुदेव बृहस्पति के इसको सिखाए दो, जाओ सेवा करो। देवताओं के गुरु हैं, उनका पुत्र है, जाकर के सेवा करी। शर्मिष्ठा जो है महाराज, ये शुक्राचार्य की जो पुत्री है, इन्हें बड़ा प्रेम हो गया इनसे, देवगुरु बृहस्पति के पुत्र से। जो प्रेम हुआ तो महाराज एक दिन ऐसा जब असुरों को पता लगा कि देवताओं के गुरु बृहस्पति का पुत्र शुक्राचार्य जी की सेवा में है और मृत संजीवनी विद्या पाने को आया है, तो असुरों ने मिलकर के उस गुरु पुत्र को मार दिया। जब पता लगा शुक्राचार्य जी की पुत्री को कि वो आया नहीं, पिताजी क्यों नहीं आया, नेत्र बंद करके ध्यान किया, बोले राक्षसों ने मार दिया। बोले पिताजी उसके बिना मैं रहूंगी नहीं, आप उसको जिंदा करो। शुक्राचार्य जी ने जीवित किया, फिर मार दिया बाद में। और एक बार तो ऐसा हुआ महाराज कि मार मूर करके और जलाए करके वहां की राख बनाए करके शुक्राचार्य जी को पानी में मिला के पिला भी दी, क्योंकि बार बार जिंदा कर दे। अब तुरंत कही क्यों नहीं आए, बोले इसलिए नहीं आया क्योंकि अब तो महाराज इस बार तो राख भी बन गई और पेट में पिला दी गई। बोले पिताजी मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, जीवित करो। अब कैसे जीवित करें? शुक्राचार्य जी ने तुरंत कहा, मंत्र पढ़ा मृत संजीवनी विद्या का, और मंत्र पढ़ करके महाराज अपने पेट में ही पानी डाला और मरा हुआ जो बच्चा था वो पेट में ही जिंदा हो गया। ये मृत संजीवनी विद्या। और कहा कि पुत्र मैं चाहता तो नहीं था कि तुझको ये मृत संजीवनी विद्या प्रदान करूं, लेकिन अब समस्या ये है कि मेरे पेट में तू है, तुझे मृत संजीवनी विद्या से जीवित किया, तुझे बाहर नहीं निकालूंगा, मेरी पुत्री मर जाएगी।
इसलिए मैं अपने पेट को फाड़ कर तुझे बाहर निकालूंगा तो मैं मर जाऊंगा, और मैं मर जाऊंगा तो मुझे जिंदा कौन करेगा। इसलिए मृत संजीवनी विद्या मैं तुझे अपने पेट में ही प्रदान करता हूं, अच्छी तरह सीख ले, पढ़ ले, रट ले। और मृत संजीवनी विद्या देवगुरु बृहस्पति के पुत्र को शुक्राचार्य जी ने पेट में ही पढ़ाई, और उसके बाद कुक्षी फाड़ करके जो बाहर निकाला, शुक्राचार्य मर गए। गुरुदेव के लिए महाराज प्राप्त हुई उस मृत संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति के पुत्र ने शुक्राचार्य जी को जीवित किया है। महाराज कोई भी विद्या सरलता से प्राप्त नहीं होती है, बहुत कठिनाई है। महाराज देवयानी, तो अब इसके बाद में महाराज चर्चा आती है कि मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित तो कर दिया, और जीवित करने के बाद बलि ने कहा गुरुदेव हमारे साथ छल हुआ, बोले सब जानता हूं, ऐसा पुत्र, ऐसा तुझे यज्ञ कराऊंगा